देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू और टेन ए बाई टू का फार्मूला बताया था। उस पर एक दो क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। मान लीजिए एक प्रॉब्लम दिया गया है, इफ कॉस ए बाई टू की वैल्यू सपोज करो दिया गया है बी प्लस सी अपॉन टू सी एंड फाइंड वैल्यू आपसे मान लीजिए पूछा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहला काम करते हैं। यहाँ पे कॉस ए बाई टू का फार्मूला पता है साइड के फॉर्म में, यहाँ भी साइड है। आप बिना सोचे पहले आप यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर लीजिए। तो ये हो जाएगा एस माइनस ए अपॉन बी सी, फार्मूला पता होना चाहिए। बी प्लस सी अपॉन में ये इतना आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एस माइनस ए अपॉन बी सी, बी प्लस सी अपॉन में ये कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई कर दो या एस की वैल्यू रख देते हैं। एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इसको यहाँ भेज देते हैं इस टू को। तो यहाँ पे टू एस की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस ए, और ये आ गया बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये कितना हो गया बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू बी सी। ये हो गया बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू टू बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस टू बी सी। कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर। आगे देखिए एक क्वेश्चन और, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि वैल्यू ऑफ कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू, और यहाँ पे मान लेते हैं दिया गया है ए साइन स्क्वायर बी बाई टू प्लस बी साइन स्क्वायर ए बाई टू। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। और इसके ऑप्शंस गिवन है ए कॉट बी बाई टू, सी कॉट सी बाई टू, ए कॉट ए बाई टू, ऐसे करके ऑप्शंस गिवन है। तो अब देखिए यहाँ पे करें क्या, कई ऑप्शन है आपके पास। सिंपल तरीका देखिए होता है, अगर एंगल हाफ के फॉर्म में दिया गया है और साइड के साथ दिया गया है, तो साइन रूल या कोसाइन रूल यहाँ पे होता है। वहाँ पे अगर आपको याद हो तो पहले बताया जा चुका है कि वहाँ पे हम साइड को अलग करते हैं, एंगल को अलग करते हैं, उसके बाद हम साइड की तरफ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है कि आप साइड और एंगल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं तो ज़्यादा दिमाग न लगाइए। आप सिंपल जो पता है फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। टेन ए बाई टू का फार्मूला पता है, तो टेन ए बाई टू का ये फार्मूला पता है, तो यहाँ पे कॉट ए बाई टू का फार्मूला आपको इसका मतलब पता है क्या होता है एस माइनस सी अपन एस माइनस बी एस माइनस सी यहाँ पे, और ये हो जाएगा एस माइनस बी अपन में एस माइनस ए एस माइनस सी, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, किससे करना है ए साइन स्क्वायर बी बाई टू, तो साइन स्क्वायर बी बाई टू का मतलब देखो ध्यान से कितना हो गया, साइन बी बाई टू का फार्मूला आपको पता होगा एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन में ए सी, स्क्वायर है स्क्वायर रूट खत्म हो गया, प्लस बी साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये हो जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में बी सी। देखिए यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बी कैंसिल हो गया, सी यहाँ से कॉमन हो जाएगा। अब कॉमन होने के बाद देखो इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। अब सिंप्लीफाई करने में भी ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर हम यहाँ पे देखो एक लाइन और देख लीजिए,
यहाँ से s बाहर हो जाएगा, तो रूट s कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, ये s माइनस ए बाहर आ जाएगा, तो s माइनस ए बाहर आ गया, और s माइनस सी ये हो गया s माइनस ए, यहाँ पे आ जाएगा प्लस s माइनस बी, समझ में आ रहा होगा। अब s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये इतना हो गया। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम c बाहर ले लें तो s माइनस सी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, s माइनस सी अपॉन में c कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया s माइनस ए प्लस s माइनस बी, s माइनस ए प्लस s माइनस बी, यानी हो गया 2s माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होता है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, a और b, c बचा, c से ये पूरा c आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए s माइनस सी से एक कैंसिल होगा, यहाँ पे फिर ये कितना हो गया 2s माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी c बच जाएगा, तो यहाँ पे c ऊपर बचा, और क्या बचा s माइनस सी अपॉन में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। यहाँ देखिए ध्यान से, इस पूरे की जगह c बचेगा, यहाँ पे s माइनस सी है तो ऊपर हुआ c s माइनस सी अपॉन में ये पूरा आएगा और ये पूरा आएगा, तो लिख लेते हैं इसको, रूट s बाहर था, ऊपर बचा था c s माइनस सी, c s माइनस सी अपॉन में नीचे था s माइनस सी, s माइनस बी, s माइनस सी। तो देखिए s माइनस सी से ये कैंसिल हो जाएगा, c को बाहर कर देते हैं, तो ये हो गया ऊपर s माइनस सी और नीचे हो गया s माइनस से s माइनस बी, यानी हो जाएगा c, और इसकी जगह कितना होगा और c बाई, इस फॉर्म में ऑप्शन दिया गया है। तो बेसिकली देखिए जो फार्मूला आपको बताया गया है, फार्मूला ध्यान रखिएगा, फार्मूले का यूज़ आपको आना चाहिए। एक आखिरी क्वेश्चन देखिए इसके बाद बता रहा हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, इफ कोटेंजेंट ऑफ हाफ एंगल्स, लिख देते हैं पूरी, हाफ एंगल्स हाफ एट एंगल आर इन ए पी, क्या है कोटेंजेंट ऑफ हाफ एंगल्स ऑफ एट एंगल, मतलब हाफ एंगल मतलब a बाई टू, b बाई टू और c बाई टू, उनका जो कोटेंजेंट होगा वह ए पी में है। तो क्वेश्चन में कह रहा है देन प्रूव दैट sides are also in AP, ये क्वेश्चन दिया गया है, गिवन है देखिए cot a बाई टू AP, ये दिया गया है AP में, इसका मतलब ये हो गया प्लस और सी बाई टू वैल्यू रख देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा s माइनस बी अपॉन में s माइनस ए, s माइनस सी इक्वल्स टू ये हो गया s माइनस ए अपॉन में और यहाँ पे हो जाएगा बी। देखिए s माइनस बी यहाँ से कॉमन आप ले सकते हो, या इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा, तो इसको सिंप्लीफाई अगर आप कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, कुछ करना नहीं है उसमें। तो बेसिकली देखिए जो 2-3 क्वेश्चन बताया गया इसमें केवल इतना ही था कि फार्मूला आपको आना चाहिए, अगर आपको फार्मूला आ रहा है तो क्वेश्चन आप कर जाएंगे, अगर फार्मूला नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत होगी। फार्मूला सिंपल था। अब इसके आगे मैं चल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा इतना। इसके आगे देखिए अगर मैं चलूँ तो आता है एरिया ऑफ एंगल।
कई सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं, राइट एंगल के लिए कुछ और होता है, वर्टिकल के लिए, मीन्स सो मेनी फॉर्मूलाज आर देयर। तो एक दो देखो और मैं आपको बताऊं। देखिए यहाँ से अगर ये ए बी सी है तो यहाँ पे यह जो एंगल होगा, सॉरी यह जो लेंथ होगा, अगर ये एंगल हम बी लेते हैं, ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। तो अगर ये सी है तो इसको हम बोल सकते हैं सी साइन बी। मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे एन है। तो अगर हम यहाँ पे एरिया बात करें ए बी सी का, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस यहाँ पे कितना हो गया, ए हो गया, और हाइट कहाँ पे कितना है, सी साइन बी। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू हो जाएगी हाफ ए सी साइन बी। ये होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे दो साइड है और तीसरा जो बचा साइड कैसे, यहाँ पे ए और सी था तो बचा क्या, बी। तो बी जो है वो साइन के साथ आ रहा है, एंगल बी। मतलब ये कहने का है कि जो यहाँ पे एंगल होगा वो साइड आपको यहाँ नहीं दिखना चाहिए। अगर यहाँ बी है तो बी नहीं दिखना चाहिए, हाफ ए सी साइन बी। इसी को आप देखिए ऐसे लिख सकते थे, अगर हम ए और बी लेते तो सी होगा जो कि एंगल के साथ आएगा, हाफ ए बी साइन सी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी हो गया, ए सी हो गया, इसको हम लिख सकते हैं हाफ बी सी साइन ए। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, तीनों फार्मूला है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए। अब देखिए अगर थोड़ा सा हम और आगे चलें, देखिए अभी आपको फार्मूला क्या बताया गया, हाफ बी सी साइन ए। इसे मान लीजिए यही फार्मूला अगर मैं लेता हूँ तो साइन रूल अगर आपको याद हो तो वहाँ पे बताया गया था ए अपॉन में साइन ए अपॉन में साइन ए क्या होता है, 2r होता है। तो यहाँ पे देखिए जब ये वाला फार्मूला हम यूज़ करें तो यहाँ पे साइन ए कितना आ जाएगा, ए अपॉन में 2r। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे देखिए डेल्टा निकालने का फार्मूला हो जाएगा, एरिया निकालने का, हाफ बी सी साइन ए की जगह हो जाएगा ए अपॉन में 2r। यानी ये कितना हो गया, ए बी सी अपॉन में 4r। या इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से r क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा, मतलब एरिया ऑफ एंगल। याद करो बताया गया था कैपिटल आर जो होता है वो रेडियस होता है सर्कम सर्कल का, स्मॉल आर इन सर्कल का, R1 R2 R3। ये जब शुरू किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल तो आपको बताया गया था कि ये सब चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, दिमाग में रखिएगा इसको। अच्छा इसी को हम देखिए ऐसे भी बोल सकते हैं, अभी आपने जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है ए बी सी अपॉन 4r, अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालें तो ए कितना हो जाएगा, 2r साइन ए। तो अगर हम यहाँ पे ए की जगह रख दें साइन ए, ऐसे ही बी की जगह ध्यान रखिएगा कैपिटल आर की जगह यही होना चाहिए, स्मॉल अगर आप कर देंगे तो गलत हो जाएगा। और ये हो गया साइन सी अपॉन 4r। ये देखिए 4r कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2r है और यहाँ पे r है, r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी। तो एरिया निकालने का ये भी फार्मूला होगा। तो ऐसा नहीं आपको सारे फार्मूले याद करने होंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं सारे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ 1 बाय 1 करके। तो आप यूज़ करते हो फार्मूला तो हाफ ए बी साइन सी बी सी साइन बी, ये क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा बस ये पता होना चाहिए, इसके अलावा हम क्या करते हैं कि ये फार्मूला ए अपॉन साइन ए जो होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई सा भी आप फार्मूला यूज़ कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखिए इसी को मैं दूसरे तरीके से भी बता रहा हूँ। अभी आपने यहाँ देखा एरिया निकालने का फार्मूला कैपिटल आर के फॉर्म में, अगर सर्कम रेडियस आपको दिया गया है तो अभी जो फार्मूला आपने यूज़ किया था क्या था, हाफ बी सी साइन ए। इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ बी सी साइन ए की वैल्यू
टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, चूँकि आप ये पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। ये देखिए कैंसिल हो गया, ये हो गया बी सी साइन ए बाई टू कितना हो जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में बी सी, और कॉस ए बाई टू कितना हो जाएगा एस माइनस ए अपॉन में बी सी। तो ये देखिए जब एरिया हम निकालेंगे तो यहाँ पे बी सी और नीचे बी सी का होल स्क्वायर, यानी ये बी सी हो गया। कितना बचा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी एरिया निकालने का फॉर्मूला आई थिंक ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फार्मूला आपने पहले पढ़ा होगा, तो आप इसको दिमाग में रखिएगा, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, और भी फार्मूला होता है इन सर्कल के फॉर्म में, आगे देखिए उसको हम बताएंगे, लेकिन जब इतना देख ही लिए हैं तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो ध्यान से, कई बार होता है चीज़ें दिमाग से स्किप कर जाती हैं आगे पढ़ाने के बाद, तो भी याद आया तो इसको देख लीजिए। ऐसे मान लीजिए इन सर्कल की बात करते हैं, ये हो गया इन सर्कल। देखो ध्यान से, ये इन सर्कल का रेडियस आर मान लेते हैं, ये आर होगा और ये आर होगा, एंगल पता ही होगा 90 है, मिला दिए इसको। इधर को देखिए, अगर मान लेते हैं पॉइंट ओ है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर इस पूरे का एरिया आपसे पूछा जाए तो इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा इन सर्कल में, याद होगा आपको बताया गया था, आई से डिनोट करते हैं, इसको आई ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एरिया निकालें ट्रायंगल ए बी सी का, तो इसको हम बोल सकते हैं एरिया आई बी सी, आई बी सी का एरिया निकाल लेते हैं, इसके बाद आई सी ए का एरिया निकाल लेते हैं, और आई ए बी का एरिया निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये एरिया पहला, ये एरिया दूसरा, और ये एरिया तीसरा, तीनों का सम जो होगा इस पूरे के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आई बी सी का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ बेस ये बी सी हो गया, बी सी ए के सामने ए होता है, और हाइट के कितना है यहाँ पे आर है, प्लस आई सी ए इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ बेस, यहाँ सी ए हो गया बी, और हाइट देखिए फिर यहाँ पे आर हो जाएगा। ऐसे ही जब आई ए बी का एरिया हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ बेस, सी के सामने ये सी हो गया, और हाइट के आगे फिर से आर हो गई, समझ में आ गया होगा। ये देखिए हो गया हाफ, आर अगर कॉमन ले लें तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी होता है प्लस सी कितना होता है आर बाई टू, ये 2s हो गया, यानी यहाँ से एरिया की वैल्यू रखी हुई आर एस। ठीक है, तो अगर ध्यान से आप देखो, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन रेडियस कहीं पे दिखता है तो आप पेरीमीटर से हाफ से सेमी पेरीमीटर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया मिल जाएगा। अगर आपको सर्कम रेडियस दिया गया है तो उस केस में आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। आना चाहिए दिमाग में क्लियर होना चाहिए दोनों फार्मूला। अब आगे बताएं उससे पहले मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको दूँ, क्वेश्चन मान लीजिए ये कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A if a square minus b minus c whole square equals to डेल्टा। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, तो आपसे कहा जा रहा है कि tan A की वैल्यू बताइए। तो अब देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें क्या है पता नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी
प्लस सी ए माइनस बी, और दूसरे में आएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी माइनस सी। ये आपको पता है डेल्टा की वैल्यू गिवन है। इसको हम देखिए लिख सकते हैं ए प्लस सी को हम लिख सकते हैं 2s माइनस बी इन दोनों की जगह, और एक माइनस बी यहाँ पे था तो ये माइनस बी आ गया। ऐसे यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2s माइनस सी, यानी यहाँ से अगर आप देखो तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 4 हो गया, s माइनस बी और s माइनस सी। ये इतना हो गया। अब जब इतना हो गया तो अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें, स्क्वायर क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, एस माइनस बी एस माइनस सी, क्योंकि उसी फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। तो रूट में आएगा तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा s माइनस ए एस माइनस सी, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया 16, एस माइनस बी स्क्वायर एस माइनस सी स्क्वायर, एस माइनस बी और एस माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया एस माइनस ए अपॉन में भेज देते हैं एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल्स टू 16 में क्या होता है 10 स्क्वायर ए बाई 2 की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ से 10 ए बाई 2 कितना हो गया 4, समझ में आ गया होगा। 10 स्क्वायर ए बाई 2 16, स्क्वायर रूट ले लिए इतना। अच्छा 10 ए बाई 2 की वैल्यू मिली, आपसे पूछा क्या गया है 10 ए पूछा गया है, तो 10 टू ए का फार्मूला यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। 10 ए कितना हो जाएगा 210 ए बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 2। 10 ए बाई 2 की वैल्यू पता है, यहाँ पे रख देंगे, रख के सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक बात क्वेश्चन और देखिए मैं आपको बताऊँ, एक क्वेश्चन और देखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन ये है, if the sides of angle are 17, 25 and 28 together, find the greatest length of altitude। ये मान लीजिए दिया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, इनके साइड्स पता है, एक मान लेते हैं 17 है, 25 है और 28 है। तो ध्यान से अगर आप इस फिगर को देखिए, अगर इस पॉइंट को मैं ए मानूँ तो यहाँ से अगर मैं बी सी पे नॉर्मल डालूँ तो ये देखो ध्यान से ये होगा जो लेंथ मैक्सिमम है, समझिएगा इसको ध्यान से, पढ़े होंगे ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ये लेंथ मैक्सिमम है तो यह जो एल्टीट्यूड होगा इसका लेंथ मिनिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा मैक्सिमम कब होगा मैक्सिमम तब होगा जब जो वह साइड जो कि सबसे कम है उस पर जो लेंथ डालें ये मैक्सिमम होगा। ये तो इस पॉइंट को देखिए ध्यान से, अगर हम n मान लें तो यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया हाफ बेस, ये मिनिमम 17 हो गया, और हाइट यहाँ पे क्या हो गया cn। तो cn आपसे पूछा जा रहा है, cn की वैल्यू कितनी होगी 2 डेल्टा अपॉन 17। डेल्टा क्या है, एरिया है, आप जानते हैं डेल्टा का फॉर्मूला s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, ये वैल्यू आ गई, वापस इसको यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे सी एन जो मिलेगा उसकी लेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। आगे देखिए इसमें क्वेश्चंस और मैं आपको दे दूँगा, सॉल्व करिएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा और आगे बता रहा हूँ, डिफरेंट सर्कल्स एंड देयर सेंटर्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर। जैसे आर की वैल्यू आपने निकाला है, कैपिटल आर आपने निकाला है, उनका आपस में रिलेशन क्या होता है, कैसे हम सिंप्लीफाई करें। अच्छा, उसको बताने के पहले देखो, ये मान के चल रहा हूँ कि सेंट पैड क्या होता है, सर्कम सर्कल क्या होता है, इन सर्कल क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है,
ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर नहीं होगा तो आप नोट्स देख लीजिएगा। जब आपको लाइन पढ़ाया गया था तो उस समय आपको चीज़ें बताई गई थी, काफ़ी डिटेल्स में बताई गई थी। सो आई होप कि वो आपके दिमाग में होगा, नहीं होगा तो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें पढ़ाने से पहले बता दूं, ध्यान रखिएगा कि सरकम सेंटर जो होता है वो हमेशा वर्टिसेस से पास करता है। मीन्स ऐसा सर्कल जो कि एंगुलर पॉइंट से पास करता है। एंगुलर पॉइंट का मतलब ये हो गया, यहाँ से जो सर्कल पास करता है उसको हम बोलते हैं सरकम सर्कल। ऐसे सर्कल का सेंटर जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका, साइड का, और इसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। ये भी क्लियर होगा। कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं, ये भी पता होगा। अब सरकम सेंटर जो होता है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिया गया है तो हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे कुछ पढ़ाऊँ उससे पहले सरकम सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑलवेज, ध्यान रखिएगा, सरकम सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। मीन्स अगर कहीं पे ये दिया गया है, अगर एक्यूट एंगल है तो इसका जो सरकम सेंटर होता है वो ध्यान रखिएगा। सरकम सेंटर ध्यान रखिएगा वह पॉइंट होता है जहाँ से तीनों वर्टिसेस, अगर ये सरकम सेंटर है तो यहाँ से ए बी सी जो होगा वो तीनों इक्वल डिस्टेंस पे होगा, होना भी चाहिए। देखो ध्यान से, ये अगर सेंटर है तो ये और ये तीनों इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा। अगर ये रेडियस हो गया मतलब ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो सरकम सेंटर वह पॉइंट होता है जहाँ से तीनों वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिया गया है तो याद रखिएगा कि ऐसे केसेस में सरकम सेंटर जो होता है वो हमेशा इनसाइड लाई करता है। अगर ऑब्टयूज एंगल दिया गया है, अगर ऑब्टयूज एंगल दिया गया है तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा बाहर लाई करता है, हमेशा आउटसाइड लाई करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कोई फिगर बनाऊँ इस तरीके से, मान लीजिए ये, तो इस केस में ध्यान रखिएगा कि इसका जो सरकम सेंटर होगा ये बाहर कहीं लाई करेगा। मीन्स अगर ऑब्टयूज एंगल है तो आउटसाइड होगा, अगर एक्यूट एंगल है तो इनसाइड होगा। और मज़े की बात देखिए कि अगर राइट एंगल है, अगर राइट एंगल है तो इस केस में ध्यान रखिएगा कि यह जो होता है ये हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है, इस पॉइंट को अगर मैं P बोलूँ तो यह जो पॉइंट होता है वही सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर क्या बताया गया था, वह पॉइंट होता है जहाँ से तीनों वर्टिसेस इक्वल डिस्टेंस होते हैं। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों सेम हो जाएगा। ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया। मीन्स क्वेश्चन जब सॉल्व करिए तो अपने दिमाग को खोल के रखिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या कोई राइट एंगल वगैरह तो नहीं दिया गया है। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पर जैसे मान लीजिए ये दे दिया गया कि इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 3, 4 and 5 देन फाइंड सरकम सेंटर। तो दिमाग में ये ना आए कि वर्टिसेस नहीं पता है या कैसे करें क्या करें, दिमाग ऑप्शन आप देख लेना। ये कंफर्म है कि यहाँ पे राइट एंगल दिया गया है तो बाकी जो भी क्वेश्चन होगा ये होना चाहिए, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, इसका मतलब सरकम सेंटर यहाँ कहीं होगा। अब ये निकालने के लिए जो भी दिया हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसका मिड पॉइंट होगा, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होता है सरकम सेंटर के लिए। अब अगर आपसे मान लीजिए ये पूछा जाए कि सरकम सेंटर जो है उसका डिस्टेंस कितना होगा साइड के साथ, तो ये मैं आपको बता दूं, बाकी आगे बताएंगे पढ़ाएंगे बाद में। ये करा देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ सरकम सेंटर फ्रॉम साइड्स। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये कोई फिगर दिया गया है,
ये मान लेते हैं इसका सर्कमसेंटर है, ओ मान लेते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ सर्कमसेंटर फ्रॉम साइड। देखो ध्यान से आप कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। ये एंगल ए है, 9th में या 10th में आपने पढ़ा होगा। अगर ये ए है, ये बेस बी है, इस पर एक एंगल ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो अगर ये ए है तो ये पूरा 2a हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये ए हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। ये लेंथ आपको पता है आर है। तो अगर हम यहाँ पे इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे देखिए साइन ए कितना हो जाएगा। इस पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं एन, तो साइन ए हो जाएगा बी एन अपॉन में आर होगा। सही बता रहे हैं? आपसे पूछा क्या जा रहा है ये। तो अगर हम यहाँ पे साइन ए ना निकाल के कॉस ए निकाल दें तो कॉस ए कितना हो जाएगा, ओ एन अपॉन में आर, यानी ओ एन कितना आ गया, आर कॉस ए। ऐसे या बोल सकते हो कि ये लेंथ कितना होगा, आर कॉस बी, और ये हो जाएगा आर कॉस सी। यानी वो सर्कमसेंटर से अगर किसी भी साइड का आपसे ये पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो ध्यान से, अगर ये ए है तो ए का जो लेंथ होगा आर कॉस ए, ऐसे अगर बी का होगा तो आर कॉस बी, और ये हो जाएगा आर कॉस सी। तो ये होता है लेंथ। इसको आप करिए, बाकी फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।